सर आपकी वसादत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पुअर्स है ना, डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं आप। मैं यहाँ पे बैठा था, एक पेरेंट आया मेरे पास, उसको फॉर्म कलेक्ट करना था यहाँ पे अकाउंट सेक्शन से। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने अकाउंटेंट से बात की, तो उसने वो 50 रुपीज़ देने लगा मुझे। तो वो 50 रुपीज़ मुझे वो मुंह से देने लगा। मैंने कहा ये हाथ से क्यों नहीं दे रहा है 50 रुपीज़ देने। तो मैं हैरान हुआ। इसके साथ एक और लड़का था, मैंने कहा इसको क्या बात है, ये क्यों हाथ से नहीं दे सकते हो आप ये 50 रुपीज़। तो कहा कि इसके 2 हाथ नहीं है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड कहा कि, मैंने कहा फिर ये कमाता कैसा है। कहा कि ये मस्जिद के बाहर बैठता है, वहाँ से कुछ पैसा वगैरह कलेक्ट करता है और बच्चों पे। अगर 9th क्लास के बच्चे को नीट का कंसेप्ट देते हैं, आप छोड़ दीजिएगा नीट का कंसेप्ट, अब अगर खुदा न खास्ता नीट बच्चे को आफ्टर 12th नहीं होता है, तो फिर अगर कोई एमएससी करता है, एमएससी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, फिर वो CSIR नेट होता है, JRF होता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने टीचर से भी ये बात शेयर करता हूँ कि बच्चे को ये कंसेप्ट्स दो कि ये CSIR नेट क्या होता है। मतलब गवर्नमेंट्स जो है ना, ये आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है आफ्टर PhD, या आपको बाहर भी जा सकते हो PDF करने के लिए। तो मुझे लगता है कि 9th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है ना, उसको ये बातें पता होनी, फैकल्टी एंड फैसिलिटी। सो अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, तो ये पूरा ये सपोर्ट करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अपलिफ्ट द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कुपवारा इन पर्टिकुलर। आप मुझे इस वक्त सोशल मीडिया के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। मेरा नाम है इरफान मलिक। मैं इस वक्त कुपवारा एकेडमी ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के दफ्तर पे मौजूद हूँ। कोचिंग आज के दौर में कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बना हुआ है, आज हम आपको दिखाएंगे कि कुपवारा एकेडमी ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त कुपवारा एकेडमी के कोऑर्डिनेटर इमरान अशरफ साहब मौजूद हैं। इनसे मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि कुपवारा एकेडमी ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटेट करता है, और साथ में इनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीनगर में इतना बड़ा फी देना पड़ता है हमारे बच्चों को, और इतना ज़्यादा महंगा ये कोचिंग हो गया है, और इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके एकेडमी पे इस वक्त किस तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं। शुक्रिया इरफान साहब आपका। जो कुपवारा एकेडमी है ना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012। सो वी हैव बीन सर्विंग फॉर फ्रॉम लास्ट 10 years, 12 years सॉरी। सो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है मिशन, विजन और स्ट्रेटजी। सर बिल्कुल। So far as our mission is concerned, it is to uplift the educational standards of Kupwara in particular. और so far as strategy is concerned, तो वहाँ पर hard work है, hard work, proper strategy. And so far as courses are concerned, तो almost we are offering coaching for every stream, चाहे arts हो, commerce हो, medical हो, non-medical हो. Besides this 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है सर। Besides this हम NEET, BSc, KU entrance, BSc नर्सिंग, इसके लिए भी हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ सपोर्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इमरान साहब, एक जानना चाहूँगा कि जब हम श्रीनगर जाते हैं, हमें वहाँ पर बहुत पैसा देना पड़ता है या बहुत ज़्यादा चार्ज हमें किया जाता है हमारे बच्चों को। खासकर मैं कुपवारा की बात करूँगा। जब भी कुपवारा के बच्चे बाहर जाते हैं या श्रीनगर जाते हैं, कहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुपवारा में किस तरीके का फ़ी स्ट्रक्चर आपने बनाया है, और ये भी जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये सिर्फ एकेडमी सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ तक पहुँच गई है, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आगे आकर अपने यूनिट्स खोल रहे हैं, अपने बिजनेस हब्स खोल रहे हैं। इस बात मैं आपको कहता हूँ कि मुझे कब लगा कि ये काम जो है ये मतलब सही काम है, क्योंकि एक दिन मैं यहाँ पे बैठा था, एक पेरेंट आया मेरे पास, उसको फॉर्म कलेक्ट करना था यहाँ पे अकाउंट सेक्शन से। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने अकाउंटेंट से बात की, तो उसने वो 50 रुपीज़ देने लगा मुझे। तो वो 50 रुपीज़ मुझे वो मुंह से देने लगा। मैंने कहा ये हाथ से क्यों नहीं दे रहा है 50 रुपीज़ देने। तो मैं हैरान हुआ। इसके साथ एक और लड़का था, मैंने कहा इसको क्या बात है,
ये क्यों हाथ से नहीं दे सकते हो आप ये 50 रुपीज़? तो कहा कि इसके 2 हाथ नहीं है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड कहा कि मैंने कहा फिर ये कमाता कैसा है? कहा कि ये मस्जिद के बाहर बैठता है, वहाँ से कुछ पैसा वगैरह कलेक्ट करता है और बच्चों पे खर्च करता है। मैंने उसको तभी कहा कि 11 12 ये बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा विदाउट एनी, इसको मतलब पे नहीं करना है। डाउन ट्रॉडन जो क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो लड़के यहाँ पर पढ़ सकते हैं सर। उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है सर। सो एज कम और फी का जहाँ तक आपने बोला, एज कम्पेयर टू श्रीनगर, वहाँ पर इतना ही नहीं है कि आपको फी पे करना है, मतलब ह्यूज पे करना है आपको वहाँ पे एक और बात भी है, आपको वहाँ पे रेंट का भी सोचना है, ठीक है सर। यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी होती है, उसके लिए भी फिर बच्चों को पे करना पड़ता है। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पर अगर मॉर्निंग में बच्चा आ सकता है एंड आफ्टर इवनिंग वो घर में होते हैं। बिल्कुल, जैसा इमरान साहब ने कहा कि कुपवारा एकेडमी ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स पे आपको वो बच्चे आ सकते हैं जिनको घर की कंडीशन, या हम यूँ कहें कि वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस तरीके से नहीं है कि वो अपना फीस अफोर्ड कर सके। उनके लिए यहाँ पर मिनिमम रेट्स पे वो पढ़ सकते हैं, या इन्होंने यहाँ पर डिस्काउंट रेट्स भी रखे हुए हैं जिससे वो यहाँ पर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। सर आपकी वसादत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो पुअर्स है ना, डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। So far as poor or so far as downtrodden people are concerned, उनको पे करने की जरूरत नहीं है जी सर। यहाँ पर वो फ्री में पढ़ सकते हैं। फ्रॉम 9th to 12th इवन नीट क्लासेस के लिए भी वो यहाँ पर फ्री पढ़ सकते हैं। तो इस वक्त हम ये खुशखबरी तमाम जितने भी बच्चे कुपवारा में रह रहे हैं या वो 9th से 12th तक कोचिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो इमरान साहब ने इस वक्त आपको ये कहा कि मैं उनको फ्री में पढ़ाऊंगा, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो डिस्काउंट कहा था, पर इन्होंने कहा पर फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये यहाँ पर मैं इस वक्त कुपवारा एकेडमी के क्लासरूम्स में हूँ। थोड़ा सा मैं आपको विजुअल्स के जरिए से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये यहाँ पर किस तरीके से है और किस तरीके से यहाँ पर फैकल्टी काम करती है। तो इमरान साहब से मैं आखिरी मैसेज लेना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी लोग हमें इस वक्त कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं खासकर, उनको भी यही कहेंगे कि अपने इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दे, अपने इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाए, आगे बढ़ाए उनको, ताकि ये इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे बच्चों के लिए कल एक फ्यूचर रहेगा। हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनको अच्छी तालीम यहाँ पर मिल सकती है और उनको फिर श्रीनगर जाने की ज़रूरत यहाँ से नहीं पड़ेगी। तो इमरान साहब आपकी आखिरी मैसेज क्या रहेगी? सर आखिरी मैसेज यही है कि 3 चीज़ें होती हैं, एक फैकल्टी, फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें जो है ना एकेडमी के लिए ज़रूरी है। एकेडमी के लिए ही नहीं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, सिक्योरिटी, फैकल्टी एंड फैसिलिटी। सो अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास तो ये पूरा ये सपोर्ट करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो फिर मेरी मैसेज यही रहेगी आपसे, आपकी वसादत से, कि आप यहाँ तक विजिट करिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो जो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। सो दैट इज व्हाट आई कैन से लास्टली। तो इमरान साहब का ये कहना है कि एक बार आप यहाँ पर एकेडमी विजिट कर लीजिए और फैसिलिटीज़ का जायज़ा ले सकते हैं आप, और यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन प्रोसेस, फैकल्टी कैसी है यहाँ पर, फैसिलिटीज़ कैसे है यहाँ पे, ठीक है सर। तो जब एक बच्चा यहाँ पे विजिट करता है, तो आज मतलब आज के जो बच्चे भी है ना, वो देखते हैं पहले कि फैसिलिटीज है यहाँ पे, फैकल्टी कैसे है, टीचर्स कैसे पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है जी सर। मतलब इतना ही नहीं है कि हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, ये भी हमें देखना है कि नेशनल लेवल रिजेम्बलेंस, कि हमारा जो बच्चा है ना, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेशनल लेवल पे वो कम्पीट कर सकता है। एग्जैक्टली सर, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये एक बड़ी बात है। जब भी कुपवारा जब हम जाते थे, जब हम
एग्ज़ाम्स में जाते थे तो हमें पता ही नहीं होता था कि किस तरीके से हमें आगे जाकर एग्ज़ाम देना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से बैठना है। तो आजकल ये थोड़ा-सा एडवांस्ड हो गया है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, कुपवारा में भी ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इमरान साहब एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया। जी। हम यहाँ पर 9th क्लास के बच्चे को नीट का कंसेप्ट देते हैं। अब छोड़ दीजिएगा नीट का कंसेप्ट, अब अगर खुदा न खास्ता नीट बच्चे को आफ्टर 12th नहीं होता है तो फिर अगर कोई एमएससी करता है, एमएससी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, फिर वो CSIR नेट होता है, JRF होता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने टीचर से भी ये बात शेयर करता हूँ कि बच्चे को ये कंसेप्ट्स दो कि ये CSIR नेट क्या होता है। मतलब गवर्नमेंट्स जो है ना ये आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है आफ्टर PhD, या आपको बाहर भी जा सकते हो PDF करने के लिए। तो मुझे लगता है कि 9th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है ना उसको ये बातें पता होनी चाहिए। ये ना इमरान साहब ये कहते हैं ना कि रास्ता दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रास्ता नहीं होगा तो यहाँ से आपको श्रीनगर जाना है, हम किसी लड़के को, कोई लड़का अगर हमें कहे, फॉर एग्जांपल कहता हूँ, अगर कोई लड़का मुझे कहेगा कि मुझे श्रीनगर जाना है तो मैं उसको कहूँगा कि आपको यहाँ से जाना है, फिर लड़के को अपनी मेहनत से वहाँ पर पहुँचना है। इसी तरीके से एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। और आज हमने यहाँ पर विजिट किया सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाए कि किस तरीके से कुपवारा में अब एजुकेशन सेटअप्स लग रहे हैं, और हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को एक बार यहाँ पर विजिट कराएं, एक बार बच्चों को भेजें यहाँ पर, डेमो क्लासेस लें ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटीज मिल रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा शबीर कुपवारा एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ विद इन अ टाइम, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती हैं। बहुत अच्छा ही हमारा एक्सपीरियंस यहाँ रहा। सो मैं कुपवारा के स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ वो भी एक बार विज़िट करें।